हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईशानी अरोड़ा आपकी कंप्यूटर साइंस टीचर बोल रही हूँ। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब 6th क्लास से 7th क्लास में आ गए हैं। तो आपको ध्यान होगा हमने 6th क्लास में भी आईसीटी के 2 चैप्टर्स करे थे। तो अब इस बार भी हम 7th क्लास का आईसीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है आपका प्रोग्रामिंग 02। यहाँ पे 02 इसलिए लिखा है क्योंकि ये दूसरा भाग है। अगर आपको याद हो या फिर थोड़ा सा रिवीजन हम अभी भी करेंगे, प्रोग्रामिंग 01 का सेकंड चैप्टर था हमारा 6th क्लास में, जिसमें हमने लोगों के थ्रू प्रोग्रामिंग करी थी। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे कुछ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहला हम थोड़ा क्लास 6 की रिवीजन करेंगे कि हमने क्लास 6 में थोड़ा सा याद आए हमें कि हमने क्या किया था, अगर भूल गए हैं तो। दूसरा, हम इंट्रोडक्शन देंगे टर्टल आर्ट की, ठीक है। टर्टल आर्ट हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे। और तीसरा है स्टार्टिंग टर्टल आर्ट, मतलब टर्टल आर्ट हम कंप्यूटर पे कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहले है रिवीजन ऑफ क्लास 6। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पढ़ के याद भी आ जाएगा। क्लास 6 में हमने सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो वी लर्न न्यू टर्म्स लाइक, हमने क्या क्या कुछ शब्द सीखे थे सेकेंड चैप्टर में, जिसमें था कमांड या इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि हमने वी स्टडीड लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीखी थी, आपको याद होगा लैंग्वेज का नाम। और एंड यूज्ड द फॉलोइंग कमांड्स, हमने कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करी थी उस चैप्टर में। पहला फॉरवर्ड या FD है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद आ रही होंगी। बैक या BK, जिससे टर्टल पीछे आगे पीछे चलता था, फॉरवर्ड से आगे और बैक से पीछे। राइट और RT, शॉर्ट फॉर्म ही है राइट कमांड की। लेफ्ट कमांड। CS या क्लियर स्क्रीन, जिससे हम स्क्रीन को साफ कर देते थे, ठीक है। शो टर्टल ST, मतलब अगर टर्टल छुपा हुआ है और हमें वापस दिखाना है तो हम टर्टल को शो कर ST कमांड यूज़ करते थे। HT हाइड टर्टल कमांड, टर्टल को छुपाने के लिए। फिर नेक्स्ट होम कमांड, टर्टल को स्क्रीन के बीच में लाने के लिए। रिपीट कमांड, कोई भी कमांड अगर हमें दोहरानी है तो रिपीट कमांड यूज़ करते थे। और प्रिंट कमांड या फिर PR कमांड, जिससे हम कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था। नेक्स्ट, और हमने क्या किया था क्लास 6 में, वी क्रिएटेड मैनी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूजिंग द कमांड्स इन लोगो। ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको याद होगा, हमने ये जो पिछले मैंने आपको कमांड्स बताई और आपको याद भी आ गई होंगी, तो उन कमांड्स को यूज़ करके हमने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई थी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, है ना। तो ऐसी शेप्स हमने क्लास 6 में बनाई थी। अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7th में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, नाउ वी विल लर्न प्रोग्रामिंग यूजिंग टर्टल इन अ न्यू टूल कॉल्ड टर्टल आर्ट। प्रोग्रामिंग हमने क्लास 6 में भी करी थी और अभी भी करने वाले हैं क्लास 7th में भी, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। टर्टल हमने क्लास 6 में भी यूज़ किया था, जो हमारा लोगो का सेंटर टर्टल आपकी कमांड के हिसाब से चलता था। और टर्टल हम क्लास 7 में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने, जो आपको ध्यान होगा, हम एप्लीकेशन कंप्यूटर में स्टार्ट करते थे, उसका नाम था लोगो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टर्टल आर्ट, ठीक है। तो हम चीज़ें वही हैं, प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं, टर्टल के थ्रू ही सीख रहे हैं, लेकिन नए सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखेंगे टर्टल आर्ट। नेक्स्ट, स्टार्टिंग टर्टल आर्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कंप्यूटर में टर्टल आर्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास सामने एक लिस्ट खुलेगी, नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च में आप टाइप करेंगे TURTLE, टर्टल ART आर्ट। टर्टल आर्ट, ठीक है। ये देखो सबसे ऊपर आपके प्रोग्राम का नाम आ रहा है जिसमें आपको काम करना है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम इसी टर्टल आर्ट में काम करेंगे। तो यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देखिए आपके सामने सॉफ्टवेयर खुलेगा टर्टल आर्ट का।
ये देखो नाम आ गया टर्टल आर्ट। ठीक है, तो ये स्क्रीन कुछ ऐसी ही दिखेगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जब आपने स्कूल में कंप्यूटर यूज़ किया था तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करते थे। क्या कहाँ से करते थे? राइट हैंड साइड में डेट और टाइम आता था, उसके राइट साइड में जाके आप देखोगे यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे। मेरे अभी सिस्टम मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल में यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे यहीं से आपको यूज़ करना है। साइड में डेट और टाइम के और थोड़ी सी राइट साइड में कर्सर लेके जाते थे तो 5 ऑप्शंस आते थे, जिसमें सबसे ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता था। ठीक है, उसी सर्च पे आपको टच करना है। जब भी हम वापस स्कूल में मिल के आके काम करेंगे तो उसी सर्च पे आपको टच पे काम क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ सर्च पे कर रही हूँ। और उस सर्च में आपको टाइप करना है टर्टल आर्ट, और टर्टल आर्ट की एप्लीकेशन आपको रिजल्ट में दिखेगी और इस पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन आपके सामने सेम ऐसी खुल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने रिवीजन करी क्लास 6 की कि प्रोग्रामिंग में हमने वहाँ पे क्या सीखा था, कमांड्स हमने क्या सीखी थी, वहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई थी। अब क्लास 7 के पहले चैप्टर में भी हम प्रोग्रामिंग ही सीखने वाले हैं और टर्टल का यूज़ करेंगे, लेकिन एक नए सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, टर्टल आर्ट का। और मैंने आपको बताया कि टर्टल आर्ट सिस्टम में कैसे यूज़ करना है। तो अभी आप इसको इतना समझना है। आगे हम चैप्टर को अगली नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, जो मैं आपको भेजती रहूँगी।